मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि मैं गौतम बुद्ध का धर्म ही सही है। आखिर वो क्या मजबूरियां हैं कि दलित समाज अब बौद्ध धर्म की तरफ जा रहा है? क्या ये कहना गलत होगा कि अब दलित समाज जो है बाबा साहब के बताए गए रास्तों पर चल रहा है, या यूं कह लें चलने को मजबूर है? 250 दलित परिवारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बौद्ध धर्म का रास्ता अपना लिया। पूरी जानकारी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, देश के बहुजन जो हैं वे अब इकट्ठा हो रहे हैं, एक मत हो रहे हैं और ये लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मनुवादियों को अब देश से खदेड़ दिया जाए। और इसीलिए आज 250 परिवारों ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया और कहा, मैं अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा क्योंकि मैं बौद्धिस्ट होने जा रहा हूं, मैं बौद्धिस्ट बनने जा रहा हूं। देखिए, सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, 12 राजस्थान में सवर्णों ने दुर्गा पूजा करने पर 2 एससी युवकों के साथ मारपीट की थी। इससे उन्हें गहरा सदमा लगा। अंततः क्षेत्र के 250 एससी परिवारों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बैथली नदी में विसर्जित कर दिया और बौद्ध धर्म अपना करके घर वापसी कर दी। सोच रहे हैं आप, मनुवादी कहते हैं दलितों तुम हिंदू हो, लेकिन जब हिंदू समाज का कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है, उसकी मार पिटाई की जाती है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, और जब वो व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लेता है, इसके बाद मनुवादी परेशान हो जाते हैं। मनुवादी कहने लगते हैं, देखिए ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब ने भी आखिरकार 14 अक्टूबर साल 1956 को बौद्ध धर्म का रास्ता चुन लिया था। बाबा साहब ने कहा था, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मैं हिंदू धर्म में मर जाऊं सबसे बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि यहाँ पर समानता का अधिकार नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ पर आप गोरे हैं, काले हैं, किस रंग के दिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भेदभाव किया जाता है। आप कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन आप ब्राह्मण समुदाय से नहीं आते, आप सवर्ण समाज से नहीं आते, तो आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर हर कोई बराबर है, वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मनुवादी हो, चाहे कोई भी हो। जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है, यानी कर्मकांड वाले धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाता है, तो वहाँ पर हर कोई बराबर हो जाता है, हर कोई भंते बनता है। अभी आपने देखा था किस तरीके से दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, और इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया या उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। दोनों बात एक हैं। लेकिन अब करोड़ों बहुजन ऐसे हैं जो बाबा साहब के बताए गए मार्गों पर लगातार चलने का काम कर रहे हैं, और अब मनुवादी भी लगातार परेशान हो रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कैसे रोका जाए। लेकिन इसी बीच दिलीप मंडल हैं, दिलीप मंडल ट्वीट करते हैं। दिलीप मंडल साहब ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मेरा दावा है 20 साल बाद ये परिवार आसपास के ना सिर्फ हिंदू दलित परिवारों से बल्कि बाकी हिंदुओं से ज़्यादा समृद्ध और शिक्षित होगा। इनके यहाँ औरतों का स्थान ऊपर होगा, परिवार छोटा होगा। जनगणना के आंकड़ों इस बात की पुष्टि करते हैं, बौद्ध देश के सबसे अग्रणी लोगों में से है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई बराबर होता है, सबको समानता का अधिकार दिया जाता है, हर कोई यहाँ पर समान है। और इसी की वजह से अब जो बहुजन समाज के जागरूक लोग हैं, वे लोग बौद्ध धर्म का रास्ता अपना रहे हैं। सिर्फ एक मीडिया संस्थान पूरे देश का है, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने इस खबर को लिखा है और किसी में हिम्मत नहीं हुई कोई इस खबर को प्रकाशित कर सके, अपने यहाँ जगह दे सके। दैनिक भास्कर लिखता है, राजस्थान में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा।
मूर्तियां नदी में विसर्जित की गई। दुर्गा आरती के बाद मारपीट से ये लोग नाराज थे। जो घर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी, इन लोगों ने नदी में ले गए और नदी में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रवाहित कर दिया। समाज के लिए अच्छा संदेश है, बहुजन समाज के लिए अच्छा संदेश है, और इसीलिए तमाम बहुजन अब भंते बन रहे हैं। तमाम बहुजन अब खुलेआम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वे लोग परेशान हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, राजस्थान के 12 जिले में सवर्ण समाज के लोगों की मारपीट से आहत 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म का रास्ता अपना लिया। इन लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बैतरणी नदी में विसर्जित कर दिया। इन परिवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश जताया और आरोप लगाया कि 15 दिन पहले मां दुर्गा की आरती करने पर सवर्णों ने दलित समाज के 2 युवकों के साथ मारपीट की थी। समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पूरा मामला छबड़ा क्षेत्र के भूलोन गांव का है। समझ रहे हैं आप, कल्पना कर सकते हैं किस तरीके से दलितों के साथ मारपीट किया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी भी छोटा हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी तो प्रो हिंदू बनने की बात करते हैं, बात कहते रहते हैं, 80-20 की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जितने मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, इस सब के सब लगता है एक सांचे में ढाले गए हैं, और इसीलिए बहुजनों की सुनवाई, दलितों की सुनवाई इनके सरकार में नहीं होती। और इससे हटा करके 250 दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म का रास्ता अपना लिया। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के? जिस तरीके से दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, मटके से जब कोई बच्चा पानी पी लेता है उसकी हत्या कर दी जाती है। जब कोई दलित समाज का व्यक्ति मूंछ रखता है उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या मटके से पानी पीना या मूंछ रखना हमारे देश में अपराध हो गया है? और अगर यह अपराध है तो बहुजन समाज के लोग अब बौद्ध धर्म का रास्ता अपना रहे हैं। अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।